आप देख रहे हैं SR हेल्प न्यूज। शाकिर हुसैन की रिपोर्ट। रामपुर कचहरी के सामने 70 साल पुराने मकान किए जमींदोज आवास विकास परिषद ने चलवाए बुलडोजर। जिला रामपुर में कचहरी के सामने 70 साल पुराने मकान जमींदोज कर दिए गए। आवास विकास परिषद ने आज मकानों पर बुलडोजर चलवा दिए। आवास विकास परिषद के अधिकारियों की अगर माने तो ये जमीन परिषद की है और परिषद को जमीन का कब्जा लेने का अधिकार है। इसी के तहत मकानों को जमींदोज कर जमीन को परिषद के कब्जे में लिया गया है। कचहरी के सामने पौश इलाके सिविल लाइंस में बुलडोजर के चलने से लोगों की भीड़ लग गई। वहीं जिन लोगों के मकान तोड़े गए वो लोग काफी मायूस हैं और उनका कहना है कि वो करीब 70 सालों से यहाँ रह रहे थे, जबकि उन्हें 2 महीने का वक्त दिया गया था, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। जबकि परिषद के अधिकारियों कहना है कि उन्हें पहले लीगल नोटिस दिया गया था। वो आवास विकास वाले कह रहे हैं कि मतलब फाइनल हो गया और फाइनल हुआ नहीं है। क्या हमारा हाई कोर्ट ने हमें टाइम दिया था 2 महीने का। अच्छा, कि इनको प्लाट दिया जाए और मुआवजा दिया जाए। ना इन्होंने प्लाट दिए कहीं, ना मुआवजा दिया और डायरेक्ट आके तोड़ने लगे। तो 2 महीने हो गए? नहीं 2 महीने नहीं हुए। अभी लगाया था इन्होंने 30 तारीख को नोटिस। तो इन्होंने कोई नोटिस कुछ वगैरह लगाया नहीं? 30 तारीख को लगाया था नोटिस। तो उसमें क्या लिखा था? नोटिस में लिखा था 6 तारीख को मतलब घर खाली कर हो जाए और कार्यवाही होगी टूटने की। अच्छा। और यहाँ हमारे ददिया ससुर तक यहाँ रहते थे। हाँ। पहले ये हमारी जगह थी खेतों की, हमने फिर यहाँ रहना शुरू कर दिया। अच्छा। उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं दिया। कितने साल से रह रहे थे आप? 70 साल हो गए लगभग। 70? जी, खेती होती थी पहले। अच्छा। फिर उसके बाद हमारी सास ससुर यहीं रह रहे हैं काफी समय से। कितने परिवार रहते थे इसमें? इसमें 8 परिवार रहते थे। 8 परिवार? जी। तो 8 परिवार के मतलब 8 में करीब 40 लोग? जी 40 लोग रहते थे। जी। तो वो सब बेघर हो गए? सब बेघर हो गए। क्या क्या नाम है उनके जो रहते थे यहाँ पर? अलग अलग परिवार थे या आप ही का परिवार था? हम 3 देवरानी जेठानी है। हाँ। एक हमारी तहेरी सास और तहेरी सास की 3 बहू हैं। हाँ। और एक हमारी दूसरी तहेरी सास, उनकी 2 बहू हैं। जो आदमी है उनके क्या नाम है? एक हरिओम भैया है। हाँ। प्रसादी भैया है। हाँ। बाबूलाल भैया है। मुकेश है, मदन लाल है। अच्छा। और एक हमारे जेठ एक्सपायर हो गए, जेठानी रहती है। तो आपका सामान भी बाहर निकाल के डाल दिया? सामान भी बाहर निकाल के डाल दिया। क्योंकि सामान टूट भी गया है? सामान भी टूट गया हमारा। और अब हमें इन्होंने प्लाट नहीं दिया सबसे पहले। तो आपने जिलाधिकारी से अपील की थी हमने। उन्होंने कहा कि ऊपर से हाई कोर्ट से आदेश हुआ है। नहीं मिला आपको? नहीं, कोई सहयोग नहीं मिला। सबने यही कह दिया कि आप मुझसे कचहरी कोर्ट से लड़िए। अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम छवि है। आपका क्या हो रहा है? ये राज मकान तोड़ रहा है। हमने उनसे कहा हमें प्लाट दे दो ना, हमारे मार्ग दे दो ना। और उन्होंने हमें न प्लाट दिया, कुछ नहीं दिया हमें। तो हम समाज में पड़ा हुआ था। कितने साल हो गए होंगे रहते हुए? बहुत साल हो गए। कहते हैं सन 72 के मकान बने हुए हमारे। अच्छा। कहते हैं हमारे सब आदमी होती है, हमारे ससुर सास से सब आदमी है, हमारे देवर जेठ सब है। कहते बहुत साल हो गए, बहुत पुराने बने। कहते बहुत पुराने बने, बहुत तो साल। आपने डीएम वगैरह से कुछ? अरे डीएम से भी मिले हैं, सब से भी एसपी से ही मिले हैं। हाँ। गए थे नहीं, फिर भी कोई बात नहीं बनी? कोई बात नहीं बनी। इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, आप बताने को क्यों तैयार नहीं है? नहीं, ऑफलाइन आप बोलिए, हम ना लेकिन किस वजह से तोड़ा जा रहा है ये तो बता दीजिए। ये पर्सन की जमीन थी, उसको खाली कराया जा रहा है। कितनी जमीन थी, किससे? 500 वर्ग मीटर के करीब। तो किसके आदेश से हो रहा है? परिषद की जमीन है भाई। परिषद की जमीन है, किसी ने आदेश तो दिया होगा ना, कोई मुकदमा? हमारी जमीन हम खाली ना कराएं, इसके लिए हमें किससे आदेश की जरूरत पड़ेगी ये बताइए। कब से कब्जा किया हुआ था इन लोगों ने? ये बहुत पहले से बता रहे हैं 70-80 साल से रह रहे हैं। कितनी जगह थी ये? 500 वर्ग मीटर के करीब। 500 गज। आपका नाम क्या है? आप किस पद पर हैं? रजनीश कुशवाहा सर। आप कब तक बुक करा ली है ये जगह? हाँ, वही खाली करा ली गई। कितने समय से रहते थे ये लोग? जितने भी समय से रह रहे हैं, बहुत पहले से रह रहे थे। परिषद मुआवजा दे चुकी है। आज खाली करा दी गई है। ये कोई नोटिस वगैरह भी क्या कर रहा है? नोटिस देके ही कराते हैं, कोई एडेंडम नहीं करते हैं कार्रवाई।
बहुत पहले से ही नोटिस दिए जाते हैं। लेकिन खाली नहीं कर रहे थे। आज खाली करने दी गई है। ये अवैध कब्जा था इसके लिए। हाँ, पर्सन की ज़मीन है वो। अवैध कब्जा था। ठीक है। पर्सन की ज़मीन क्या कहना चाहेंगे?